हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने कैट की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है या फिर अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा लेट जरूर हो। लेकिन लेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को अभी कवर अप नहीं कर सकते। आपके पास अराउंड 3 मंथ्स हैं एंड 3 मंथ्स अगर आप डेली लेवल पे 5 to 6 आवर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो आपको मैं यहाँ पे एक डेली टाइम टेबल देने वाला हूं जिसमें आपके जितने भी फोकस एरियाज है, बेसिक से लेके एडवांस तक, आपका रिवीजन, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, आपका वीकली मॉक्स, हर एक चीज आपकी यहाँ पे कवर अप कर दूंगा ताकि आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाए। लेकिन भाई एक बात समझ लो कि अब सितंबर से आगे आपको डिले नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अब यार टाइम खत्म होता जा रहा है। हमारे पास भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, तो अब यार वो टाइम आ चुका है जब आप भाई पूरे फोकस के साथ कैट एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। तो कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, इसके नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके कट ऑफ से लेके टारगेट स्कोर, हर एक चीज यहां पे बताने वाला हूं। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई आपके दिमाग में जितना भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी क्या है, आप लोग थोड़ा सा होपलेस हो, सब लोग आपसे ये बोल रहे हैं कि तू कर ही नहीं सकता, तुमसे होगा नहीं, तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो भाई आपको यहां पे नेगेट करने हैं, रिमूव करने हैं, ताकि आपका जो फोकस है बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो। सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में सम आ रहा है, देयर इज नॉट जस्ट इनफ टाइम। ये मत सोचो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता, सब लोग बोल रहे हैं 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। यहां पे आप देखो क्या है, सेट एम्पावरिंग गोल्स, अपना टारगेट स्कोर सेट कर लो कि यार मुझे एग्जाम में 50% पेपर सही करना है, क्योंकि 50% पेपर करते ही आप 99% बन जाते हो। सेकंड, वर्क विद मोर अर्जेंसी। भाई अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज आपकी सेट करनी पड़ेगी। जो आपका डेली का टारगेट है उसको अचीव करना ही करना है, ऐसा नहीं है कि अब आप प्रोक्रेस्टिनेट करो, वो वाला टाइम अब चला गया। नंबर 3, डेली लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज। आपको दिन में भाई ये डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वहां पे अपना टाइम ज्यादा लगाओ। सेकंड जो इस समय आपके माइंड में आ रहा है वो है आई जस्ट डोंट नो हाउ। भाई आपको ये नहीं पता मैं सर कहां से स्टार्ट करूं, मैंने तैयारी शुरू तो की थी बट अब मेरा ट्रैक बिल्कुल लूज हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो सबसे पहली चीज प्रैक्टिस एंड लर्न। भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप प्रैक्टिस करो तो उसको सीख नहीं सकते। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको लगता है मेरा क्वांट्स वीक है, मेरा वर्बल वीक है, तो वहां पे प्रैक्टिस हम लोग ज्यादा करेंगे, वो डेफिनेटली आपका इंप्रूव होगा। नंबर 2, आस्क समवन हु नोज। भाई आपके सामने इस समय एक मेंटोर होना जरूरी है जिसको पता हो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इस समय आप रैंडमली नहीं जा सकते, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बन गए, वहां पे 5 क्वेश्चन आ गए, उनको सॉल्व कर लिया, उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 3 नहीं हुए, तो आपको लगा मैं तो बेकार हूं। ये चीज आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है इस समय। नंबर 3, सीक आउट इंस्पिरेशन। भाई मोटिवेशन के पीछे मत भागो, सुबह से रात तक मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम क्रैक पढ़ने से होगा। तो आपके अंदर एक इनर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। भाई अगर आपने 3 मंथ एफर्ट कर लिया, आपकी कैट में परसेंटाइल आ गई, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हो, आपका करियर बेटर हो जाएगा, प्लेसमेंट अच्छे लग जाएगी, आपका प्रोफाइल बेटर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको डेली लेवल पे इंस्पायर करेंगे एंड इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज आपके सामने क्या रहा है, सर आई जस्ट कांट चेंज। मेरी तो सर प्रोफाइल बहुत बेकार है, मैं तो 10 में भी बेकार था, 12 में मेरा एवरेज स्कोर है, ग्रेजुएशन में भी कुछ नहीं कर पाया, मेरी तो प्रोफाइल बहुत खराब है, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बहुत एवरेज हूं। भाई ऐसा नहीं होता। सबसे पहले फाइंड अ रीजन टू चेंज। अगर आप कैट एग्जाम जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोई रीजन रहा होगा, आपको पता है प्रीवियस पास्ट में आपने उतना अच्छा एकेडमिकली परफॉर्म नहीं करा, तो अभी करो। वो रीजन जो है वो आपको डेली इंस्पायर करेगा। वो जो 3 मंथ्स हैं वहां पे हर दिन आपको अपने आप को पंप्ड अप रखना है कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक डेफिनेटली करना ही है, क्योंकि इसको क्रैक करने के बाद मेरी जो लाइफ है, मेरे जो गोल्स हैं, वो सारे के सारे अचीव हो जाएंगे। नंबर 2, कंसीडर व्हाट्स एट स्टेक। भाई अब आपको 3 मंथ सीरियस इसलिए होना है कि भाई आप ये समझो क्या स्टेक पे, पूरा 1 साल आपका स्टेक पे है। इस साल नहीं हो तो पूरा भाई नेक्स्ट ईयर आपको यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। इससे बेटर कि अभी 3 मंथ सीरियस हो जाओ। जो मैं आपको प्लानर आगे देने वाला हूं, डेफिनेटली उस प्लानर की हेल्प से आप इस गोल को अचीव कर सकते हो। तो भाई आपको बस ये माइंड में लेकर चलना है कि 1 साल पूरा स्टेक पे लगाने से बेटर है कि 3 मंथ्स अभी हम मेहनत कर ले। नंबर 3, लोगों के सामने चैलेंज क्या है कि डे 1 पे ही भाई उन्हें 99 परसेंटाइल चाहिए। ऐसा नहीं होता। मैंने देखा स्टूडेंट मॉक देते हैं और मॉक देते ही कहते हैं सर मेरी तो यहाँ पे 70 परसेंटाइल आई है, मैं तो कैट प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं। अरे भाई ऐसे नहीं होता। मैंने भी अपने टाइम पे जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने पहले मॉक में 40 स्कोर किया था, 42 स्कोर किया था, बट यार ओवर द टाइम मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, +5 स्ट्रैटेजी। भाई मैंने कहा हर मॉक में मुझे 5 नंबर इंप्रूव करने हैं और मैंने अराउंड 20-25 मॉक्स लिखे थे, जिसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा वो स्कोर हो गया जो एक ड्रीम परसेंटाइल होता। तो स्मॉल न्यू हैबिट बनानी। ऐसा नहीं एक दिन आपने 12 घंटे पढ़ाई कर ली फिर 4 दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हो। हर दिन आपको 5 to 6 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं ताकि सिस्टमैटिक तरीके से डेली लेवल पे आप वो एफर्ट डाल पाओ। क्योंकि भाई ध्यान रखो अब 3 मंथ्स हमें कंसिस्टेंट होना है, क्योंकि इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। उसके बाद आई एम नॉट जस्ट रेडी येट। मैं सर स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा, मैं तो क्या करूं, कैसे करूं, मेरे से तो होगा ही नहीं। भाई ऐसा नहीं है। सबसे पहले भाई रिसोर्सेज अरेंज कर लो। अब आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करनी है। आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब जो आपकी स्टार्टिंग लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और एंडिंग लाइन पे खत्म होनी चाहिए। बीच में इधर उधर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डेविएशन नहीं।
तभी जाके आप अपना ड्रीम स्कोर अचीव कर पाओगे। इसीलिए जो मेरा नया क्रैक का क्रैश कोर्स है 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल आपको ऑर्गेनाइज इस पूरे प्रोसेस में कर देगा। नेक्स्ट बात है, टेक स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड। स्टार्ट तो करो, सिर्फ बैठ के सोचते रहोगे सर मैं तो करूंगा ही नहीं, मैं तो नेक्स्ट ईयर करूंगा, कैट मेरे मतलब का नहीं है, मैं तो एनमैट करूंगा, स्नैप करूंगा, ऐसे नहीं होता। ये तो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हो। अ विनर इज जस्ट अनदर लूजर हु रिफ्यूज टू गिव अप। ये बात ध्यान रखो अपने माइंड में। अगर आपको भी विनर बनना है तो भाई एक्सक्यूज छोड़ना होगा, एक्शन करना होगा, ठीक है। एंड लास्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके माइंड में आ रहा है, सर मेरे से होगा ही नहीं, दिस जस्ट वोंट वर्क, आपके माइंड में पहले ही आपने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया है। अरे भाई आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपका रिजेक्शन होगा, आई एम से कॉल आएगी नहीं आएगी, 99% है ला पाओगे, ये भाई कैट अथॉरिटीज को डिसाइड करने लो ना। आप सेल्फ रिजेक्ट अपने आप को क्यों कर रहे हो? तो सबसे पहले ये देखो, कंसिडर हाउ टू मेक इट वर्क। भाई आपके पास जो टाइम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे से पढ़ाई होती नहीं, ऑफिस का वर्क प्रेशर है। अरे भाई स्टार्ट तो करो, ये सोचो इसको वर्कआउट कैसे करना है, किस तरह से मुझे अपने गोल को अचीव करना है। आप एक्सक्यूजेस मत दो, आप ये सोचो सर मुझे एग्जाम देना है अपना बेस्ट एफर्ट के साथ, अब मुझे ये देखना व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वेज। नंबर 2, मेक पीस विद फेलियर। भाई ऐसा नहीं है कोई इंसान फेल नहीं होता, जिसके 99 आते हैं 98 आते हैं, आप किसी से भी बात कर लो, उन्होंने भी मॉक्स में स्ट्रगल किया है, उनके भी नंबर नहीं आए, उनको भी टॉपिक समझ में नहीं आते थे। लेकिन एक विनर और एक फेलियर में डिफरेंस इतना ही है कि विनर कंटिन्यू करता रहता है और फेलियर गिव अप कर देता है। सो अगर आपकी कोई गलतियां हो रही है, गलतियों से हमें सीखना है। ऐसा नहीं है मॉक में कम नंबर आए प्रिपरेशन छोड़ दी। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वहां से हमें सीखना है कि किस तरह से हम गलतियां कर रहे हैं और हमें एक्चुअल एग्जाम में क्या चीज अवॉइड करनी है। तो जितने भी आपके माइंड में कंफ्यूजन था वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको इधर उधर मोटिवेशन के लिए नहीं भागना है, टू द पॉइंट जो मैं पढ़ाई करनी है उस पर फोकस करेंगे। अगर मैं क्वांट्स की बात करूं, 5 मॉड्यूल मेरे सामने है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। क्या आपका ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होना चाहिए? सबसे पहले आप अरिथमेटिक करोगे, नंबर 2 पे आप अलजेब्रा कर सकते हो, नंबर 3 पे ज्योमेट्री, नंबर 4 पे मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर 5 पे नंबर सिस्टम। तो इस ऑर्डर में चल सकते हो या फिर जो ऑर्डर आपको सूट करे। मेरी रिकमेंडेशन ये कि मैं जो आपको प्लानर देने वाला हूं उसमें 5 मॉड्यूल बेसिक से एडवांस तक आप कर लोगे। अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेज, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं वो आएंगे। नंबर सिस्टम में आपका एचसीएफ, एलसीएम, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल्स, ट्रेलिंग जीरो, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ज्योमेट्री में ट्रायंगल, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, उसके बाद आपका जो मेंसुरेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपके कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के। अलजेब्रा अगेन आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाई ऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटी, लॉग, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। एंड मॉडर्न मैथ्स में आपको सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, उसके बाद एपी, जीपी, एचपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको फिनिश कर लेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे वर्बल की, तो वर्बल में आपको 3 मॉड्यूल्स करने हैं। वर्बल एबिलिटी जिसमें आपका जंबल्ड सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी रहता है। आरसी जो आपके डिफरेंट वैरायटी के होते हैं, स्पेसिफिक डिटेल आरसी होते हैं, इन्फ्रेंस बेस आरसी होते हैं, स्ट्रक्चर बेस आरसी, एटीट्यूड बेस आरसी, देन टोन बेस आरसी। तो इस टाइप के आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको क्रिटिकल रीजनिंग कर लेना है, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे आरसी में पूछे जाते हैं। तो 3 मॉड्यूल्स आपको वर्बल में करने हैं। एंड अगर हम बात करें एलआरडीए की, तो 2 मॉड्यूल्स आपके रहते हैं, एडवांस एलआर और डेटा इंटरप्रिटेशन। आपको बेसिक एलआर यहां पे नहीं करना है। लीनियर अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, लॉजिकल कंडीशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, ये सारे टॉपिक। इसके बाद आपको लास्ट के जो 5 इयर्स के पेपर है वो सॉल्व करने हैं, क्योंकि एलआरडीए में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो खुद किसी टॉपिक के नहीं होते। तो उनको जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑकवर्ड पजल्स को कैसे डील करते हैं। देन डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो टेबल्स एंड केसलेट्स, मिसिंग टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, ये सब क्वेश्चंस। उसके बाद आपके सामने एलआर बेस्ड डीआई, डीआई बेस्ड एलआर, क्वांट बेस्ड डीआई, ये सारे टॉपिक्स बनते हैं जो अगेन आपके मिक्स टॉपिक्स बन जाते हैं। तो अगर आपने एक बार बेसिक फाउंडेशन डेवलप कर लिया तो आप हर टाइप का क्वेश्चन यहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बात आती है सर क्वांट्स को कैसे इंप्रूव करें, मेरा क्या प्रोसेस होना चाहिए क्वांट्स के लिए पर्टिकुलरली। तो अगर मैं क्वांट्स की बात करूं तो 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बेसिक बिल्ड करने हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं कि भाई डे 1 पे शॉर्टकट दे दो सर, ट्रिक दे दो, मैं बस 1 सेकंड में आंसर निकाल दूं। ऐसा नहीं होता, पहले आपको फाउंडेशन सीखना पड़ेगा। जो भी टॉपिक आप कर रहे हो, लेट्स से आप परसेंटेजेस पढ़ रहे हो तो परसेंटेजेस सारी चीजों को समझो। परसेंटेज रेशो में क्या चीजें होती है, किस तरह से गोल्डन रूल अप्लाई होता है, 3 टाइप ऑफ परसेंटेज प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। जब आपने बेसिक को बिल्ड कर लिया तो हर टॉपिक पे अराउंड 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। जब आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी हर एक वैरायटी को आप कवर अप कर पाओगे। देन आपको टॉपिक टेस्ट देने हैं ताकि आपके यहाँ पे स्पीड एंड एक्यूरेसी डेवलप हो, ठीक है। एंड देन आपको जब ये 3 स्टेप हो जाएंगे तब आपको डिफरेंट अप्रोचेस बिल्ड करनी है। यहां पे आप सीखोगे कि ऑप्शन अप्रोच से क्वेश्चन कैसे किया जाता है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे लगाएं, अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे वो चीज काम आती है। अगर आपने ये स्टेप पहले सीखा तो भाई आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी सी चीजें चेंज हुई, आपको पता ही नहीं होगा यहां पे कौन सी ट्रिक लगनी है। अगर मैं बात करूं आपसे एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई में बच्चों का मेजर चैलेंज क्या है, सर हमें टाइम बहुत लगता है, हमसे सॉल्व तो हो जाता है बट मुझे 30 मिनट्स लग रहे हैं,
40 मिनट्स लग रहे हैं और जब मैं पेपर देता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा सेट पिक करना है। तो इसका बहुत सिंपल सा 4 स्टेप प्रोसेस है। अगेन बेसिक तो आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। अरेंजमेंट में किस तरह से अरेंज करने हैं, डायगोनली ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, सेकंड टू द लेफ्ट क्या होता है, चार्ट्स एंड डायग्राम्स की रीडिंग कैसे करते हैं, टेबल की अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाते हैं, ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी। उसके बाद आप डेली लेवल पे 2 से 3 सेट सॉल्व करो हर एक टॉपिक पे। अगर मान लो आप पहले टॉपिक वाइज करो तो आपने लेट्स से आज अरेंजमेंट देखा, तो भाई अब आप अरेंजमेंट के क्वेश्चन डेली 2-3 सेट लगाओ। देन मान लो आपने 3-4 टॉपिक कर लिए तो डेली आप टॉपिक्स को इंटरचेंज करके डेली आपको 2 सेट लगाने। तो एग्जाम तक आप देखो अराउंड 180 से 200 सेट सॉल्व कर लोगे, विच इज मोर देन एनफ कि आपका कॉन्फिडेंस यहां पे डेवलप हो जाएगा, साथ में आपकी स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। एक चीज आपको जो स्टेप 2 में याद रखनी है वो ये है कि आप सॉल्यूशन मत देखो एकदम, भाई 5 मिनट के अंदर सॉल्यूशन मत देखो, अराउंड 25 मिनट 30 मिनट दिमाग लगाओ। क्योंकि जब तक आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे ना तब तक आपका वो थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। देन एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाई भी करनी है, इसीलिए एलआरडीए में मैंडेटरी में आपको बोल रहा हूं कि 5 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं, ताकि एक एक टाइप के क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएं एंड आपको एक कंप्लीट आइडिया हो कि इस एग्जाम को कैसे क्रैक करना है। देन स्टेप 4 है टाइमर बेस्ड टेस्ट। एलआरडीए में आपने जब ये 3 स्टेप फॉलो कर लिए उसके बाद आप 40-40 मिनट्स के अपने सेक्शन टेस्ट लगाओ, ताकि आपको ये पता चल पाए कि मेरे सामने जब 4 सेट होते हैं तो उसमें से कौन सा सेट मुझे पिक करना है, कौन सा मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है, मेरा डीआई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरा एलआर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आपका एलआरडीआई सेक्शन भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वर्बल की, ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चों को लगता है सर मैं तो कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वर्बल में सर मेरा 100% कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं लेकिन मेरा वो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स तो बिल्ड करने पड़ेंगे। भाई पैरा जंबल कैसे सॉल्व करते हैं, पैरा समरी क्या होता है, इन चीजों को जब आप सीखोगे तभी आप कर पाओगे। इसका टाइप ऑफ आरसीज क्या होते हैं, टोन्स क्या होती है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, देन अगर स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सब चीजें आप सीखोगे। उसके बाद थोड़ी सी हैबिट बना लो न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग में आपको सिर्फ एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। काफी सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 2-2 3-3 घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं करना, 45 मिनट पढ़ो, चाहे एक आर्टिकल पढ़ा जा रहा है, 2 पढ़े जा रहे हैं, 3 पढ़े जा रहे हैं, डजंट मैटर, 45 मिनट न्यूज़पेपर रीड करो। क्योंकि जब आप एडिटोरियल रीड करोगे तो आपकी रीडिंग की हैबिट बनेगी। आपको पता है कैट एग्जाम में आरसी सबसे ज्यादा आते हैं, तो किस तरह से आरसी को अप्रोच करना है। तो जब आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ोगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक का एक्सपोजर भी मिलेगा एंड आपकी रीडिंग स्पीड भी बेटर होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है डेली 1 आरसी आपको सॉल्व करना है एंड कोशिश ये करना कि स्क्रीन पे आरसी सॉल्व करो। क्योंकि यार काफी बार हम क्या करते हैं, बुक से सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं, बट स्क्रीन पे क्योंकि हम अंडरलाइन नहीं कर सकते और स्क्रीन पे रीड करना एक डिफरेंट टास्क होता है, तो स्क्रीन पे जब आप सॉल्व करोगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। देन जब आपके ये स्टेप्स कवर अप हो जाएं एंड इसके साथ आपने जब नॉन आरसी टॉपिक सॉल्व कर लिया, भाई जब आप आरसी कर रहे हो, अपने बेसिक्स बिल्ड कर रहे हो, तो नॉन आरसी टॉपिक भी करते रहो। पैरा कंप्लीशन कैसे करते हैं, पैरा समरी कैसे करते हैं, जंबल्ड सेंटेंसेस कैसे करते हैं, तो ये सब चीजें जब आप कर लोगे उसके बाद अपने टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ, 40-40 मिनट्स के सेक्शनल टेस्ट, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए एंड यू विल सी एक काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब हमने बात कर ली सर इनको अप्रोच कैसे करना है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, किस तरह से मुझे अपने मार्क्स को टारगेट स्कोर बनाना है। तो यहाँ पे आप देखो लास्ट ईयर 99 परसेंटाइल के लिए आपको 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच मींस 50% आपको पेपर सॉल्व करना है। तो 66 क्वेश्चन में से अगर आप 33 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व कर लेते हो तो यू आर अ 99 परसेंटाइल। तो ये मत सोचना कि मेरे से एक टॉपिक सॉल्व नहीं हो रहा, मेरे से 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो मैं तो बेकार हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है भाई, आपके सामने पूरा डेटा एक्चुअल आपको स्कोर यहां पे दिखा रहा हूं। 95 परसेंटाइल के लिए 73 मार्क्स चाहिए, सिर्फ 24 करेक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 66। भाई अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, डेली लेवल पे 5 to 6 आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो, तो आराम से ये स्कोर्स आप यहां पे अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सर किस तरह से पढ़ाई करनी है। तो आपको एक कंप्लीट एक्शन प्लान देने वाला हूं। उस एक्शन प्लान को अगर आप खुद फॉलो करना चाहते हो वेल एंड गुड है, लेकिन आप चाहते हो सर मुझे मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम लर्निंग करनी है, तो हमारा लास्ट कैट का क्रैश को स्टार्ट हो रहा है 3 सितंबर से। और भाई ये एक बैच ऐसा है जिसमें आपकी कैट की पूरी प्रिपरेशन बेसिक से एडवांस तक मिनिमम पॉसिबल टाइम में हो जाएगी। किस तरह से भाई, ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है। देखो 150 आवर्स के आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्वांट्स के, एलआरडीए के एंड वर्बल के, और जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होती है वो हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा नहीं है कोई लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग आपको दे दी, क्योंकि लाइव सेशन में यार बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशन में टाइम वेस्ट होता है, कमेंट्स का रिप्लाई हो रहा है, एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है कि भाई एक एक टॉपिक आपको सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया गया है, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक। अब इसका फायदा क्या है, फायदा ये हो सकता है आपको कोई टॉपिक ऑलरेडी आता हो, आप उसका बेसिक देखो, में सीधा एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कोई टॉपिक आपको 2 बार देखना पड़ रहा है, फटाफट से 2 बार देख लो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में मैक्सिमम लर्निंग के लिए। तो क्वांट्स, एलआरडीए, वर्बल के जितने मैंने अभी आपको टॉपिक दिखाए, हर एक टॉपिक पे कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों चीज मैंने आपको करा रखी है, तो आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा। जब भी आपको वीडियो लेक्चर
देखोगे उसके टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करे। हर एक टॉपिक पे 3 टेस्ट है, इजी, मॉडरेट, एडवांस। तो आपने लेट से परसेंटेजेस देखा, नेक्स्ट डे आपने भाई परसेंटेज के टॉपिक टेस्ट लगा लिए, तो इससे क्या हुआ, आपकी भाई कमांड भी बन गई, कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो गया और हर एक टाइप का क्वेश्चन आपका कवर अप हो गया है। पूरी प्रिपरेशन में कहीं भी डाउट आ रहा है तो डाउट फोरम में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टीज आपके क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया, लास्ट 5 इयर्स के मतलब कैट 21, 20, 19, 18 एंड 17 पांचों साल के हर एक सेट का हर एक क्वेश्चन आपको मैंने वीडियो में सॉल्व करके दे दिया है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर क्लैरिटी आ जाए, एक तरह से कंप्लीट रिवीजन आपको हो जाए। सेक्शनल टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वर्बल के 8, क्वांट्स के 8, एलआरडीए के 8, जिसके बाद आपका हर एक सेक्शन का जो चैलेंज है वो सॉल्व हो जाएगा। 25 फुल लेंथ मॉक्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे विद डिटेल एनालिसिस। भाई आप क्या चीज सही कर रहे हो, क्या गलत है, क्या सॉल्यूशन होना था, टॉपर के वीजा वीजा आपकी क्या रैंक है, किस तरह से आपने इजी क्वेश्चन में टाइम लगाया, डिफिकल्ट क्वेश्चन में आपको कितना टाइम सेव करना चाहिए, तो हर एक चीज आपको मिलेगी। तो क्रिस्टल क्लैरिटी आपकी डेवलप हो जाएगी। पूरे कोर्स का जो फीस है दैट इज 8,999 एंड पूरा आपका यहां पे प्रिपरेशन इन एंड आउट हो जाएगा। 3 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, अब डिले यहां पे मत करो, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, डेमो क्लास देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो है, अदरवाइज ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705, यहां पे व्हाट्सएप करके आप पूरे बैच की डिटेल्स ले सकते हो। इस कोर्स का जो प्लानर है वो आपके सामने, इसको आप खुद भी फॉलो कर सकते हो। 3 सितंबर को जैसे ही बैच स्टार्ट होगा सबसे पहले आप कैट मॉक 1 दोगे, ताकि आपको ये पता चल जाए आप करेंटली कहां स्टैंड करते हो, कितना आपको इंप्रूव करना है, क्या क्या चीजों पे आपको काम करना है, ठीक है। देन आपके सामने यहाँ पे क्वांट्स का सेक्शन है। सबसे पहले आप अरिथमेटिक के वीडियो लेक्चर देखोगे, टाइम एंड वर्क का आपने वीडियो लेक्चर देखा, पोर्टल गए, आपने प्रैक्टिस करा। डेली आपको क्या करना है, मुझे 5 to 6 आवर्स भाई आपके चाहिए होंगे पढ़ाई करने के लिए, तभी जाके एग्जाम क्रैक होगा। तो अगर आप इतने आवर्स पढ़ने के लिए तैयार हो तो ये बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली लेवल पे आपको 2 से 3 आवर के वीडियो लेक्चर देखने हैं एंड 2 से 3 आवर आपको पोर्टल पे प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका ड्रीम स्कोर यहां पे अचीव हो पाएगा। भाई ये मैं नहीं बोलूंगा कि कोर्स ले लिया एडमिशन हो जाएगा आपका, नहीं भाई, कोर्स लेने के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करोगे तब जाके आपका एग्जाम अभी भी क्रैक हो जाएगा, ठीक है। वर्बल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखोगे आरसी का, उसके बाद नेक्स्ट डे आरसी का प्रैक्टिस करोगे पोर्टल पे, फिर आरसी का प्रैक्टिस करोगे। इधर आप एलआरडीए में लीनियर अरेंजमेंट देखोगे। वर्बल में मैंने आपको वोकैबुलरी के भी वीडियो लेक्चर दे दिए, सो दैट आप आरसी को जल्दी जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाओ एंड वहां पे आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो। हर हफ्ते मैंने एक दिन आपको रिवीजन के लिए दिया है, क्यों, क्योंकि भाई ऐसा होता है वीक में आपने जो भी चीज पढ़ी है उसको भूल ना जाओ, तो आपको भाई एक टॉपिक एक दिन दिया है मैंने कि भाई आप सारे के सारे टॉपिक्स अपने रिवाइज कर लो, एंड अगर कोई टॉपिक रह गया है पूरे वीक पे तो यहां पे आप कवर अप इसको कर सकते हो, ठीक है। देन आपके सामने भाई अलग टॉपिक चल रहे हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर आपके एलआर के टॉपिक चल रहे हैं, अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, लॉजिकल कंडीशंस। इधर आप अपने आरसी का वीडियोस देख रहे हो, इधर प्रैक्टिस कर रहे हो, वोकैबुलरी देख रहे हो, एंड इस तरह से आपका इस वीक का टारगेट भी कंप्लीट हो गया। देन आपका अगेन वीकली रिवीजन है, जहां पे अपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। 15 सितंबर को आपके सामने कैट मॉक 2 होगा, उसको आप अपीयर करोगे। यहां पे आप मॉक क्यों दे रहे हो साथ साथ, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर सिलेबस खत्म होने के बाद मॉक देंगे, नहीं भाई, मॉक्स आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ लेके चलने हैं। मॉक का ऑब्जेक्टिव अलग है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। मॉक में आपकी टाइम की स्ट्रेटजी बनती है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी बनती है, और जो आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो पोर्टल पे टॉपिक प्रैक्टिस करो, वहां से आपका एक्यूरेसी बिल्ड हो रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, टॉपिक की क्लैरिटी डेवलप हो रही है। तो आप ऐसा नहीं करोगे वो चीज बाद में करूंगा ये पहले करूंगा, जो प्लानर दे रहा हूं उसको आप सिंसियरली फॉलो करो एंड आपको खुद ही अपनी परफॉर्मेंस में एक ह्यूज इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। इधर फिर आपका पूरा पूरा अरिथमेटिक सेक्शन खत्म हो जाएगा, इधर आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट, एंड इधर आपकी आरसी की प्रैक्टिस चल रही है। देन उसके बाद नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर से बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। देन आपके एलआरडी में ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, ये वीडियो लेक्चर देखोगे। इधर आपका आरसी का फर्दर प्रैक्टिस चल रहा है, साथ में आपका वीकली रिवीजन मॉक चल रहे हैं, जिससे आपकी भाई कॉन्फिडेंस, टाइम स्ट्रेटजी, एक्यूरेसी, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी सब कुछ डेवलप हो रहा है, ठीक है। देन आपका ज्योमेट्री का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, उसको आप सॉल्व करोगे। इधर आपका डीआई चल रहा है एंड इधर आपके फर्दर आरसी का प्रैक्टिस वीडियोस चल रहे हैं। देन आपका यहाँ पे पूरा पूरा अलजेब्रा स्टार्ट हो गया, जिसमें कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, जितने भी आपके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं सिंपलेस्ट पॉसिबल अप्रोच में मैंने आपको सिखाए हुए हैं। इधर आपने भाई अपने डीआई के मॉडरेट एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आरसी एंड साथ में आपके जितने भी नॉन आरसी टॉपिक्स है वो सॉल्व करोगे। इधर आपका मॉडर्न मैथ चलेगा, इधर आपके पूरे आरसी के क्रिटिकल रीजनिंग खत्म हो जाएंगे। तो आप देखो अराउंड 22 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस बेसिक से एडवांस तक खत्म हो गया है। अब आपको रिवीजन करना है, तो रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, क्वांट्स में मैंने आपको मिसलेनियस लेक्चर्स दिए जिनको आप देखोगे, और भी एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए ताकि एक बार पूरे के पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। वर्बल और एलआरडी में आपको सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपको यह पता चल पाए कि आपकी एक्यूरेसी और टाइम का जो चैलेंज है वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है।
तो आप यहाँ पे अपने पूरे पूरे लेक्चर्स खत्म करोगे, इधर आप अपने सारे के सारे सेक्शनल टेस्ट दोगे एंड देन आपका एक तरह से सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन यहाँ पे 9 नवंबर तक फिनिश हो गया है। देन हम थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन में जाएंगे जहां पे हमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व करने। तो यहाँ पे आप देखो कैट 21 का स्लॉट 1 का वीडियो लेक्चर देखोगे, इधर स्लॉट 2 का, इधर स्लॉट 3 का, इधर 20 का, फिर 19 का, इस तरह से आप सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देखोगे। ये आपका क्वांट्स का है, ये आपका एलआरडीआई, देन आपका वर्बल, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखोगे, ये वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपका एक तरह से थर्ड रिवीजन हो गया है, साथ में आपके मॉक्स चल रहे हैं, ऑलराइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखो पूरे 17 तक आपके सारे के सारे पेपर सॉल्व हो गए हैं, आपके 25 मॉक्स हो गए एंड देन लास्ट में आप अपना एक दिन रिवाइज करोगे, जो भी आपको ब्रेक लेना है, रिलैक्स करना है वो करोगे। तो अगर आपने यहाँ पे देखा हो इस पूरे प्लानर में मैंने आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे के सारे वीडियो लेक्चर करा दिए हैं। पोर्टल पे मैंने आपको डेली 3 आवर्स की प्रैक्टिस का टाइम दे दिया जहां पे आप अपने बेसिक मॉडरेट एडवांस टेस्ट को सॉल्व करोगे। देन आपको यहाँ पे वीकली रिवीजन दे दिया ताकि कोई भी टॉपिक अगर आप भूलते जा रहे हो वो आपका कवर अप हो जाए। आपके वीकली मॉक्स हो रहे हैं जिससे आपका भाई मॉक का पूरा पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है एंड यहाँ पे 2 से 3 बार आपका पूरा रिवीजन हो गया, एक बार टेस्ट की फॉर्म में, एक बार प्रीवियस ईयर की फॉर्म में। तो जो आपका रिवीजन का चैलेंज है वो भी आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से ये कोर्स डिजाइन किया है और यही रीजन है कि हर साल बहुत बच्चे 98 99 परसेंटाइल लाते हैं लास्ट के 3-4 महीने भी मेहनत करके। लेकिन भाई अगेन मैं वही बात बोलूंगा, 5 to 6 आवर्स आपसे डेली मैं भाई डिमांड करता हूं इस कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव करने के लिए। अगेन बता रहा हूं 3 सितंबर से स्टार्ट कर रहा हूं, 8,999 इसका फीस एंड पूरी प्रिपरेशन आपकी बेसिक से एडवांस लेवल तक हो जाएगी। कोर्स को यूज कैसे करना है, स्टेप 1 आप अपने वीडियो लेक्चर को देखोगे, जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा उस वीडियो लेक्चर को देखा, आपने समझा, कॉन्सेप्ट देखा, प्रैक्टिस करे, क्वेश्चंस आपने सॉल्व करे। देन स्टेप 2 है आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, जो हमने आपको यहाँ पोर्टल पे टेस्ट दे रखे हैं वो आप टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करोगे ताकि एक तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, उस टॉपिक की और ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो जाए। देन स्टेप 3 क्या है आपका फुल लेंथ और सेक्शन टेस्ट मॉक, जो मैंने आपको दे रखे हैं मॉक कैट 1, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे के सारे मॉक्स मिलेंगे। देन आपका स्टेप 4 है प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हैं वो मैंने आपको मॉक की फॉर्म में भी दे दिए हैं और इनका वीडियो एनालिसिस दे दिया, तो आप उनको अटेम्प्ट करो। देन आप उनका वीडियो लेक्चर देखो तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो एक सिस्टम से आपकी पढ़ाई होगी, पूरा प्लानर आपके सामने होगा एंड एक तरह से आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सितंबर ऑनवर्ड्स कैसे अपनी कैट की प्रिपरेशन करनी है पूरा मैंने डिटेल में आपको स्ट्रक्चर दे दिया है। इस पूरी वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरा मोटिवेट भी कर दिया, जो भी दिमाग में कंफ्यूजन था उसको क्लियर कर दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, उनको पढ़ना कैसे, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या 4 स्टेप प्रोसेस है वो समझा दिया, आपको टारगेट स्कोर बता दिया है, क्रैश कोर्स के बारे में बता दिया है। देन आपको एक कंप्लीट प्लानर दे दिया। तो आई होप एक पूरी कंप्लीट वीडियो थी जो हर एक कैट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना एंड एक मोटो हमेशा ध्यान रखना जो मैं बोलता हूं, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अभी से भाई अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो एंड बैच को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।